हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है मराठों का उत्कर्ष और मराठों की स्थापना किसने की, कैसे हुई, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इससे बाहर जो भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट, आईएएस, पीसीएस, कोई भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ से तैयारी कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं मराठों का उत्कर्ष। देखो बच्चों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी और उनके जन्म की तिथि पूछी जाती है। तो जन्म उनका हुआ था 1627 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था एवं माता का नाम जीजाबाई था। उनके गुरु कौंडदेव थे। शिवाजी पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। जो गुरु रामदास हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शिवाजी पर किस गुरु का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। तो वो थे गुरु रामदास। और उनके गुरु अगर सिंपल पूछा जाता है कि उनके गुरु कौन थे, तो कौंडदेव थे। अगर का प्रभाव पूछा जाता है तो गुरु रामदास थे। तो आपको इस तरीके से जो कौंडदेव थे वो उनके गुरु थे, प्रथम गुरु, और जो रामदास थे वो उनका उन पर बहुत प्रभाव रहा। दो गुरु थे उनके जिनको वो बहुत मानते थे। इसके अलावा बच्चों 1665 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा सूरत को 1664 ईस्वी में अधीन किया था। तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी किस सन में बनाया। तो 1656 ईस्वी में बनाया था। और सूरत को कब बनाया था? 1664 ईस्वी में उन्होंने सूरत को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था भारत में। तो इस तरीके से जब उन्होंने स्थापना की मराठों का जब उत्कर्ष हुआ और मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो वो शिवाजी द्वारा हुई थी। और उसके बाद वो जीतते चले जा रहे थे तो रायगढ़ को उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि एक तो शिवाजी पर किस गुरु का ज़्यादा प्रभाव था, तो रामदास थे। और उनकी प्रथम राजधानी क्या थी? तो वो थी रायगढ़। सूरत को उन्होंने अपने अधीन जब किया था तो वो 1664 ईस्वी में किया था। और जो सूरत है, इस तरह क्वेश्चन हमें पढ़ने को जल्दी से मिलते नहीं हैं बुक्स के अंदर। रायगढ़ का बहुत जगह नाम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आजकल इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो हमें बुक्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी थियोरेटिकली बुकी हैं उनमें नहीं मिल रहे हैं। तो वो क्वेश्चन इस तरीके के ही मिलेंगे आपको कि वो पूछे जाएंगे। तो सूरत को 1664 ईस्वी में अधीन किया था। अब बच्चों क्वेश्चन ऐसे आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसके बीच में हुई थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। मुगल सूबेदार था ये महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। तो ये मुगलों का सूबेदार था, क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी मुगलों के यहाँ पर अपना कोई नौकरी कर रहा था, कोई सूबेदार था या जो भी था, या लालच की वश होकर के ये लोग काम कर रहे थे। तो जो पुरंदर की संधि थी वो हुई थी शिवाजी और जय सिंह के मध्य 1665 में। सूरत को अधीन किया था 1664 में। और जो रायगढ़ अपनी राजधानी बनाई थी शिवाजी ने, वो 1656 ईस्वी में बनाई थी। और देखो बच्चों, आप एक दो बार भी अगर ये पढ़ लोगे वीडियो, और नहीं तो पॉज करके आप इसको नोट्स तैयार कर लोगे, तो आपको बार बार भी वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन ऐसे आता है, शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो सारी वो है क्वेश्चंस जो आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में आने, जो जितना भी 15 से 16 साल तक के मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, सब में ये क्वेश्चन रिपीट हैं। तो इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो उनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है बच्चों कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो वो थे शिवाजी, यानी शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अब बच्चों क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1664 ईस्वी में
शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किससे शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था, तो वो थे गंगा भट्ट। और छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो शिव छत्रपति की उपाधि भी शिवाजी ने ही धारण की थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में शिवाजी जी की मृत्यु हो गई थी 1680 ईस्वी में, यानी उनका जन्म होता है 1627 में। फिर उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी 1656 ईस्वी में, सूरत को अपने अधीन किया था 1664 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी बच्चों 1665 ईस्वी में। और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया था। क्योंकि जो इतनी उथल पथल हो रही थी, इतना जब उन्होंने मराठों का जो स्थापना की थी साम्राज्य की, उस समय वो अपना राज्याभिषेक नहीं करा पाए थे। तो इतना सब कुछ संभालने के बाद, इतने टाइम के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, और वो थे काशी के विद्वान गंगा भट्ट, जो काशी वाराणसी है। वहाँ पर वो जो विद्वान थे, वहाँ के जो पंडित थे, उनसे ही कराया था। और फिर उनकी 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 में। और किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, सेना के बीच में। तो बच्चों, आज मैंने मराठों का उत्कर्ष से आपको 15-20 क्वेश्चन कराए, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप थियोरेटिकल पढ़ते रहोगे। एग्ज़ाम आ गए, सीटेट के एग्ज़ाम भी जनवरी के आसपास ही होंगे, अभी डेट आ जाएंगी क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ है। तो जब भी आपकी डेट आए तो तैयारी करते रहें। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है या 15 दिन बाद है। बस आप अपनी तैयारी करते रहें, जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपकी तैयारी कम्प्लीटली हो चुकी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए। और कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, या कोई इस तरीके कोई किसी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए आपको कोई विशेष कुछ पढ़ना है, यहाँ तक कि आप संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी की बच्चे तैयारी करते हैं, तो हम वो उसकी भी तैयारी कराते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा। तो धन्यवाद।